जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, कभी कभी हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता और गुरु जी उस टाइम हमारी आंखें खोल देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। मैं प्रिया दिल्ली से और मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं इसलिए गुरुजी को एक शुक्राना, जो भी मेरे सत्संग मतलब जो भी मैं बोलना चाहती हूँ उसमें सिर्फ मैं गुरुजी को शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ बस। तो मैं अपने सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का एक मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अब मैं एक्चुअली ना मैं इस ईयर में मैं बहुत परेशान थी और मैंने आंटी जी को भी मैसेज किए हैं, जो आंटी जी ये सत्संग को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो सबको मतलब सुनाती हैं सत्संग, वो आंटी जी, उन आंटी जी के लिए भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। तो आंटी जी मतलब आंटी जी की वॉइस, आंटी जी का ये सब चीज़ मुझे मतलब बोलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं परेशान थी लास्ट टाइम तो मैंने आंटी जी को भी बताया था अपनी परेशानी। तो उस टाइम मैं सच में बहुत इतना परेशान थी क्योंकि मैं किसी रिलेशनशिप में थी और वो रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और उस बंदे ने शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया, जो भी था एनी हाउ। फिर मैं बहुत परेशान रही और मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को मतलब मुझे मेरी अंदर की जो सफोकेशन है या मुझे जो जीने की शक्ति नहीं मिल रही, मुझे जो परेशानी हो रही है, मुझे वो सब चीज़ से मैं उनके बड़े मंदिर गई। मुझे गुरुजी मतलब बड़े मंदिर बहुत ही जल्दी-जल्दी बुला लेते हैं, उनका मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो मुझे अपने गुरुजी मंदिर बहुत जल्दी बुला लेते हैं और मुझे अपने दर्शन देते हैं। तो उस टाइम भी मैं उनके पास गई, कंटिन्यू जा रही थी, वहीं जा रही थी। मैं वहाँ बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी आज मेरे लास्ट हैं ये मेरे आँसू, इसके बाद मेरे को आँसू नहीं देना, मैं बहुत हार चुकी हूँ। तो ये मार्च के महीने की बात है और उसके बाद से मुझे गुरुजी ने वाक़ई में बहुत सँभाला है। मतलब चीज़ें तो अभी कुछ भी आगे नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ, ये है कि मुझे जो चीज़ थी वो मेरे से जो सफ़ोकेशन थी वो सारी चीज़ें मेरे से ख़त्म हुई। मुझे एक ऐसा लगता है कि दिल में एक बेचैनी-सी नहीं है, जो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, वो सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई। और इसलिए मैं गुरुजी को मतलब तहे दिल से शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि मेरे लिए वो पल को काटना या उस पल को जीना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ठीक है। और दूसरा मेरा ये कि मुझे उसी बीच में इतनी परेशानी थी, लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी ने, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गाड़ी लूँगी या कभी मेरे लिए कुछ ऐसा कुछ कभी मोमेंट आएगा, क्योंकि इतनी तो है नहीं थी कि दिमाग में कभी आए कि हम गाड़ी लेंगे या कुछ लेंगे। लेकिन जब गुरुजी चाहते हैं तो उसको तो कोई रोक नहीं पाता। इस परेशानी में भी हमने न्यू ईयर पे गाड़ी ली। उसके लिए भी मैंने गुरुजी को शुक्राना का बिल्कुल भी सत्संग नहीं कर पाई, बोल ही नहीं पाई, बिकॉज़ क्योंकि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान थी। और वो उस साइड वो तो बस पता नहीं कैसे वो आ गई, भाई का थोड़ा-सा उसमें ये था कि मुझे लेना है, ये सब चीज़ें। लेकिन आज मैं उस सिचुएशन में हूँ कि मैं गुरुजी को शुक्राना कर सकती हूँ, गुरुजी का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, गुरुजी को लख-लख बार शुक्राना कर सकती हूँ, ठीक है? और गुरुजी ने मुझे हर टाइम, हर जगह पे परेशान में मेरे को बाहर निकाला। इन 3-4 महीने में मैंने अपने ऑफ़िस में कोई काम नहीं किया। गुरुजी की दया से मेरे पास छोटा-सा मेरा ऑफ़िस है, छोटा-सा मेरा अपना काम है। मैंने 2-4 महीने से कोई काम नहीं किया था, लेकिन गुरुजी ने मेरे को मई के मंथ उन 4 महीने जो मैंने काम नहीं किया था, उससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे काम दे दिया और मुझे मेरी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आई साथ में, उसे भी बाहर निकाल दिया। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत-बहुत अनंतम अनंतम लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, कि मैं मतलब मेरे लिए तो वो हर टाइम रहते हैं। मेरे को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो मेरे लिए मुझे सुनते हैं। मैं जब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, आज भी मुझे कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो रही होती है, तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेके और उनके सामने बैठ के अपनी बातें करती हूँ और अपनी जो भी होती हैं उनसे जो भी प्रॉब्लम्स होती है शेयर करती हूँ। थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील होता है, रोती हूँ उनके सामने ही रोती हूँ और मेरे को लगता है हर किसी इंसान को सिर्फ़ उन्हीं के सामने रोना चाहिए और किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। क्योंकि कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो आपकी सुनेगा, सामने से हर कुछ करेगा, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम को बाहर नहीं निकाल पाएगा। निकालेंगे तो सिर्फ़ गुरुजी, इतना तो मुझे विश्वास हो गया है। तो गुरुजी, बस मेरी गुरुजी से एक ही वो है कि अरदास कि गुरुजी जिस तरह से मुझे
जिस भी बंदे ने, जो भी बंदा था जिसने भी मुझे इतने आंसू दिए थे ना गुरुजी, बस मुझे आपसे एक ये है कि मुझे वो चीज़ ज़रूर दिखाई देना एक दिन, कि हाँ वो आंसू की मेरी वैल्यू, वो उस आंसू की वैल्यू समझाना सामने वाले को भी, कि हाँ भाई मैं क्या थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं माँगना चाहती, अभी मैं सिर्फ़ आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे उस चीज़ से आपने बाहर निकाला है और आज मैं अपनी जगह पे अपनी पे खड़ी हूँ। एक आपके ही कारण मैं अपने घरवालों को सँभाल पा रही हूँ, अपने आप को सँभाल पा रही हूँ, अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा जीने की कोशिश कर रही हूँ। तो गुरुजी, उसके लिए मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मैं आपको, मतलब अब मैं इसके बाद में आप गुरु मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, किसी और से शादी कर लेता है या कहीं हमसे दूर हो जाता है, तो हमारी दुनिया जैसे बिखर सी जाती है। हम टूट जाते हैं, आंखों में आंसू, सीने में दर्द और मन में वो सवाल, क्यों? लेकिन वहीं से गुरु जी की कृपा शुरू होती है। हम देख नहीं पाते, पर गुरुजी हमारी ढाल बन जाते हैं। वो हमें उस टूटे हुए पल में संभालते हैं। हमें खुद महसूस नहीं होता, पर वो हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा अंदर से मजबूत कर रहे होते हैं। वो उस इंसान को हमारे जीवन से इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो हमारे लायक नहीं था। वो हमारी आत्मा की गहराई को समझने के काबिल ही नहीं था। हमें उस बात का कभी भी अफसोस नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे आंसुओं की कदर नहीं कर सकता, वो हमें लाइफ में खुश कैसे रख पाएगा। गुरु जी ने उससे भी बेहतर किसी को हमारे लिए सोचा होता है, पर हमें वो दिखता नहीं है क्योंकि हम अतीत के आंसुओं में भीगे होते हैं। यही वो वक्त होता है जब गुरु जी धीरे धीरे हमारे हर घाव को भरते हैं, हर आंसू को मोती बना देते हैं। और फिर एक दिन कर्म लौट कर जरूर आता है। वो इंसान जिसने हमें रुलाया होता है, उसे उसी जन्म में रुलाया जाता है, क्योंकि किसी मासूम दिल के आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जो हमारी आंखों की कीमत ना समझे, वो हमारी जिंदगी में रहकर भी हमें कभी खुश नहीं रख सकता। गुरुजी जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। संगत जी, हमें कभी नहीं टूटना चाहिए। जब कोई हमें छोड़ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो हमें छोड़कर नहीं गया, गुरु जी ने हमसे उसको दूर किया है ताकि गुरु जी की योजना पूरी हो सके, गुरु जी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ला सके। संगत जी, गुरु जी हमसे कभी भी कुछ नहीं छीनते हैं, बस वो रास्ता साफ करते हैं ताकि हमें असली खुशियां मिल सके। लोग हमारे आंसुओं की कदर नहीं कर पाते, उन्हें गुरुजी खुद दूर कर देते हैं। कर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है, सब कुछ लौट कर आता है। इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, उनको उनके कर्म का फल इसी जन्म में जरूर मिलेगा और वो गुरुजी ही दिलवाएंगे। संगत जी, आपको पता है कर्मा लौट कर जरूर आता है, इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे, किसी को धोखा देंगे, किसी के साथ दगाबाजी करेंगे, तो वो सब लौटकर इसी जन्म में हमारे पास भी जरूर आएगा। इसलिए हमें कभी भी ऐसा करने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो गुरु जी की संगत हैं, गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा हैं, तो हम किसी का बुरा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन कभी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो गुरु जी उसका हिसाब जरूर लेंगे, क्योंकि कर्मा लौट कर जरूर आता है। जिसने आपके साथ किया है उसके साथ भी सेम चीज जरूर होगी, और तब वो आपकी कदर जरूर करेगा, और तब वो अपनी गलती जरूर रियलाइज करेगा कि ये मेरे साथ तभी हुआ है जो मैंने किसी के साथ किया था। इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने हैं, दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचना है। हमें बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं ताकि
जब कर्मा लौटे तो हमारे पास अच्छे में ही लौटे, बुरे में नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।